राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि हम अपनी भागवत में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से दशम स्कंद में भगवान कृष्ण के आने की तैयारी होती है और सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। तो अब जो है पृथ्वी पर कष्ट बढ़ गया है और जो सब देवी देवता हैं सब चाहते हैं कि भगवान जल्दी अपना प्रकट हों और जन्म लें, क्योंकि कंस से बहुत आतंक मचा रखा है। देवकी और वसुदेव कारागृह में हैं। देवकी की शादी होती है और शादी के टाइम जिस टाइम कंस उनको छोड़ने के लिए ससुराल जाता है तो आकाशवाणी होती है कि कंस तेरा काल देवकी के गर्भ से प्रकट होगा। तो कंस जो है 8वां उसकी जो संतान होगी वो तुम्हारा वध करेगी। कंस डर जाता है और उनको लाकर कारागार में रखने की सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि जब 8वीं संतान होगी तब मैं उसका वध कर दूंगा। लेकिन नारद मुनि सोचते हैं कि कंस अगर पाप ज़्यादा नहीं करेगा तो भगवान का जो जन्म है वो जल्दी नहीं होगा। और वो उसे कहते हैं कि अगर तू इसकी संतानें छोड़ेगा, उनको मारेगा नहीं, तो तुझे क्या पता चलेगा कि कौन सी संतान जो है उससे 8वीं संतान कब होगी। और इनको अगर तू संतानों को जिंदा रखेगा तो कोई भी तेरा वध कर सकता है। नारद जी लेकिन ऐसी बातें करके अपने आप को बालक पद से भी बचाना चाहते हैं और कहते हैं कंस, ये तुमने सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा मन करे वो करे। कंस वासुदेव और देवकी को कारागार में डरा देता है और जैसे जैसे एक एक संतान पैदा होती है वो उनका वध करता चला जाता है और पृथ्वी पर कष्ट बोझ का भार बढ़ता चला जाता है। अब भगवान कहते हैं सबको कि सब जाकर धरती पर जन्म लें और सब ऋषि मुनि सब मैं अवतार दूंगा। और इस तरह से देवकी 7वां गर्भ धारण करती है और योग माया उसे रोहिणी के गर्भ में दे देती है और रोहिणी के यहाँ पैदा होते हैं बलराम। लेकिन वो आंखें नहीं खोलते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब तक प्रभु के नहीं आते, प्रभु के दर्शन नहीं होते, तब तक मैं आंखें नहीं खोलूँ। और इस तरह से 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में चला जाता है। और अब बारी आती है भगवान के जन्म लेने की कि भगवान जन्म लेंगे। तो अब भगवान के जन्म लेने की जब 8वीं संतान पैदा होगी तो बहुत ही डरे हुए होते हैं। देवकी और वसुदेव नित्य प्रभु की पूजा और अर्चना करते हैं। समय आता है रोहिणी नक्षत्र में फागुन मास की अष्टमी वाले दिन रात को 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, देवकी को और वसुदेव को दर्शन देते हैं। और उसके बाद जो प्रभु हैं वो देवकी और वासुदेव से बातचीत करते हैं और फिर जल्दी ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों वाले पैरों वाले बालक का जन्म होता है। वसुदेव कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा कैसे की जाएगी, यहाँ चारों तरफ जो है सैनिक हैं, काल कोठरी बंद है। भगवान कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भगवान का जन्म होता है, बोलो बालकृष्ण भगवान की जय, वैसे ही कारागार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सारे खुल जाते हैं दरवाजे और सैनिक सब गहरी नींद में सो जाते हैं। और वहाँ पर एक टोकरी प्रकट होती है और उसके अंदर वासुदेव जी कृष्ण भगवान को बिठाते हैं और सिर पर टोकरी रखते हैं और निकल पड़ते हैं। सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं। प्रभु की लीला, प्रभु की कृपा, जहाँ प्रभु होते हैं वहाँ सब कुछ सुखद होता है। इसीलिए कहते हैं प्रभु की शरण में जाना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो अपनी 4 भुजाओं से हमें सिखाते हैं कि चारों दिशाओं में मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। अब जब वासुदेव लेकर चलते हैं, यमुना पार करनी होती है। अब यमुना जी जो हैं वो भी चाहती हैं कि मैं बाल कृष्ण का स्पर्श करूं, बाल कृष्ण को मैं भी चरण स्पर्श करूं। तो वो उफान लेती हैं और बहुत उफान आता है।
अब बाल कृष्ण समझ जाते हैं कि यमुना रानी मेरे चरण स्पर्श करना चाहती हैं, तो वो टोकरी से एक पैर बाहर निकाल देते हैं और यमुना जो है उनको चरण स्पर्श करती है और रास्ता देती है। और इस तरह से वसुदेव जो हैं वो नंद बाबा के घर, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे नंद बाबा के घर छोड़ आना, तो वो नंद बाबा के घर जाते हैं और वहाँ पर बाल कृष्ण को देवकी के बगल में, यशोदा के बगल में सुला आते हैं और वहाँ से योग माया को लेकर आ जाते हैं वापस। अभी सोचते हैं वसुदेव की कोई कर्म रह गया है जो योग माया के साथ फिर बंधन बंधेगा और वापस जाना होगा हमें, सिर पर इनको उठाकर, और वो वापस आते हैं और कारागृह में चले जाते हैं। तो इस तरह से अब भगवान का जन्म हुआ है और अब नंदो महोत्सव होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और बहुत अच्छे से नंदो महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि कृष्ण की जो भागवत है उसमें नंदो महोत्सव का बहुत ही अहम रोल है। और नंद के घर जो आनंद होता है, एक रात पहले ही नंद बाबा को भगवान दर्शन देते हैं, उनको वो रूप दिखाते हैं जिस रूप में आते हैं। उन्हें लगता है कि धरती पर सारे ऋषि मुनि सब आ गए हैं और गायों का स्वरूप धारण किया है, और इस तरह से चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है, झरने बहने लगते हैं, खिल जाते हैं फूल पत्ते क्यारियाँ, क्योंकि धरती पर भगवान का अवतरण होता है। ईश्वर की माया ही ऐसी है। और उधर जब कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान हो गई है, तो वो कारागर में आता है और उसको जो योग माया होती है उनको जोर जोर से पटकता है, लेकिन माया किसके हाथ में आती है? माया ऊपर चली जाती है और अपना अष्टभुजी जगदम्बा का रूप धारण करके कहती है, कंस तेरा काल सुरक्षित है, और उसने जन्म ले लिया है और वो धरती पर आ गया। कंस माफी मांगता है देवकी से और वसुदेव से। इस तरह से ये हमारी भागवत में हमें बहुत ज्ञान मिलता है और बहुत ही ज़्यादा हमें पुण्य मिलता है भागवत को सुनना, भागवत का भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना, भगवान कृष्ण के जन्म के ऊपर चर्चा करना और उनको रोज़ाना उनके नंदो महोत्सव को मनाना, मन को गोकुल में रखना, वृंदावन में रखना, इससे हमारी देह भान छूट जाती है और हमें कृष्ण लगन मिलती है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना, कृष्ण में खोना एक बहुत ही अच्छा हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हमें प्रभु में ही मिलना है। तो चलिए अब हम आगे की चर्चा नंदो महोत्सव की अगली वीडियो में करेंगे और मिलकर नंदो महोत्सव पर चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से नंद रानी के घर में और नंद बाबा के घर में नंद महोत्सव मनाया गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।